हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में सबसे पहले यही करना है कि हमको जिस तरह से बोला गया ना उसका फिगर तैयार करिए, और कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर तैयार करते हैं। ये प्रश्न हो गया, अब इसका हम फिगर तैयार करते हैं, यानी चित्र। तो हल देख लेते हैं इसका। तो हल लिखेंगे, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। तो जैसे जैसे बोला कि उसे उसे करते जाना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो एक ठो पतंग बना लेते हैं। चलिए, उतना बढ़िया तो हम ड्राइंग करने नहीं जानते हैं, फिर भी समझने के लिए हम बना ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये एक पतंग है, ठीक है। अब ये उड़ कहाँ से रही है? भूमि से। तो भाई भूमि मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट भूमि है, भूमि से, ठीक है। उसके बाद पतंग जो उड़ रही है यहाँ से, इसमें एक डोरी लगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या है, उसी प्रकार से करते जाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पतंग का ऊंचाई है भूमि से, वो आपका 60 मीटर सवाल में दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, तो इसमें जो डोरी लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर या यहीं पर कहीं पर लगा हुआ है, और अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी है। तो यहाँ से जो डोरी है, इसको भूमि के कहीं पर भी एक जगह बांध दिया गया है, ठीक है, और अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ से जो डोरी जहाँ पर किसी बिंदु पर भूमि के बांधा हुआ है, भूमि के, तो जिस बिंदु पर बांधा हुआ ना, तो भूमि, डोरी और भूमि के बीच जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का झुकाव दिया है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया डोरी और ये हो गया भूमि, दोनों के बीच कितना का कोण बना? 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। वैसे अक्सर तो देखा जाता है जब भी पतंग उड़ाते हैं तो डोरी क्या होता है? ढीला होता है। लेकिन किताब स्पष्ट रूप से सवाल में बोल दिया है डोरी एकदम पूरा टाइट है, ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह जो डोरी है यही ज्ञात करना है। तो चलिए, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट हम ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी। अब नाम अपने मन से कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज नहीं दिया है उसी को मानेंगे, बाकी जो दिया है उसको लिखते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए हम आगे क्या करते हैं, मतलब रिलेशन लगाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए जो नहीं दिया उसको लिखेंगे। क्या है? एसी, ये एक डोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना डोरी, डोरी की लंबाई बराबर नहीं दिया है तो एसी ले लेते हैं। अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जो मर्जी आए। उसके बाद जो दिया है उसको लिखते हैं। तो ए बी दिया है, तो ए बी क्या है? भूमि से पतंग की ऊंचाई जो 60 मीटर है। तो यहाँ दूसरा स्टेप में लिखेंगे हम कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है? ये 60 मीटर है। तो चलिए नाम देके लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ए बी, ए बी कितना है भाई? ये 60 मीटर हो गया। उसके बाद और कुछ दिया? हाँ, एक चीज, ये कौन बनता है? ये थीटा कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? थीटा। तो कौन कहाँ बन रहा है? सी पर। तो सी लेटर बीच में रखेंगे, ए सी बी। तो लिखेंगे कि कौन ए सी बी बराबर कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। अब देखिए निकालना क्या भाई? डोरी की लंबाई। एक चीज जो दिया है और एक चीज जो नहीं दिया है, उसी का संबंध लगाइए। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें हमेशा यहाँ जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा लंब होता है, ये नीचे का आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये सारा भुजा पता है आपको। उसके बाद देखिए जो दिया है और जो नहीं दिया उसका रिलेशन लगाइए, आसानी से सवाल बन जाएगा। ए सी ये डोरी है, ठीक है, और ए बी ये भूमि से पतंग की ऊंचाई है। इसी दोनों के बीच संबंध ढूंढना है, मतलब लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है? त्रिकोणमिति में। साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है, कोसेक में, सेक में, कॉट में, जिसमें आए लंब और कर्ण उसी को लगा देना है।
तो हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम इस त्रिभुज में किसका रिलेशन लगाएंगे? लंब और कर्ण का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी सी में। ए बी सी में कौन सा संबंध लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कि लंब और बटे कर्ण। क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। थीटा वही होगा जो यहाँ जो बन रहा है कोण त्रिभुज में, तो थीटा का जगह कितना रखेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि साइन 60 डिग्री और बराबर लंब कौन सा भुजा है? ए बी, और कर्ण कौन सा भुजा है? ए सी। तो यहाँ पर लंब के जगह ए बी और कर्ण के जगह ए सी, ए बी बटे सी हो गया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये याद रखिए, तभी एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा बढ़िया से। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है कि आपका √3/2 और बराबर ए बी का वैल्यू है, चित्र में देखिए ए बी का 60 मीटर है, तो यहाँ पर 60 मीटर ले लीजिए। और ए सी डोरी की लंबाई है जो नहीं ज्ञात है हमको, ठीक है, उसको निकालना है। तो यहाँ से हम इस तरफ देख लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्या करिए? कोना कोनी गुना, ए सी को √3 से और 60 को 2 से। अब ये कोना कोनी ए सी को √3 से गुना करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन वो चिपक जाएगा फेविकॉल से। किससे? फेविकॉल से। तो ये √3AC क्या हो जाएगा? तो √3AC बराबर 60 मीटर को 2 से गुना करिएगा तो 60 दूनी 120 मीटर हो गया। वैल्यू AC का चाहिए, किसका? AC का। तो AC का जो वैल्यू चाहिए तो AC को रहने देंगे और √3 उस तरफ जाएगा। तो अभी गुना किए थे तो गुना वाला चीज इधर भाग में बदलेगा। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 120 मीटर अब बटे √3। अब आपको पता है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस को हर में रूट पसंदे नहीं होता है। जैसे बेबी को बेस पसंद नहीं होता है, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस को हर में रूट पसंद नहीं होता है। तो रूट हटाने का जो तरीका है हर परमेकरण, हर में जो चीज है उसी चीज से ऊपर और नीचे क्या करिए? गुना करिए। अब यहाँ पर करेंगे हम हर परमेकरण। क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करने पर। तो हर का परमेयकरण कर रहे हैं, तो हर में जो चीज है उसी चीज से ऊपर और नीचे दोनों गुना भाग कर देंगे। तो 120 अब बटे √3, यूनिट बाद में लगा देंगे, गुना ऊपर में भी √3 और नीचा में भी √3। हर में यही ना √3 है, तो इससे नीचे और ऊपर दोनों गुना भाग हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से हम? तो सिंपल, नीचा को नीचा से ऊपर को ऊपर से गुना करिए। 120 को √3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? इधर 120 √3 कितना हो जाएगा? 120 √3 गुना होगा नहीं, चिपक जाएगा फेविकॉल के तरह, ठीक है। और √3 को √3 से गुना करिएगा तो एगो संख्या 3 बनेगा। जब सेम चीज रूट में दूगो रहे गुना में तो रूट खत्म, संख्या बाहर, और 3 से ये कट जाएगा आपका 40 बार में। कितना बार में? तो कितना हो गया? 40 √3। यूनिट जो था मीटर लगा देंगे। तब क्या निकाले? 40 √3 मीटर। AC ना, तो AC क्या था? डोरी की लंबाई। लास्ट में आपको एक लाइन हर हाल में लिखना है कि अतः डोरी की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, जो कि हमारा क्या हुआ? आंसर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।